दोस्तों हम सीख रहे टैली प्राइम। ये है पार्ट 20 जिसमें हम सीखने वाले पेमेंट वाउचर। ऑफकोर्स जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमें इस वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं पहले इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना चाहूँगा। व्हेन अमाउंट पेड टू पार्टी यूज पेमेंट वाउचर, राइट। जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे, पार्टी को कर सकते हैं, या फिर जब भी आप एक्सपेंसेस भी पेड करते हो तो भी आप पेमेंट वाउचर यूज़ करोगे। आप पार्टी को अमाउंट पे कर रहे हो, आप कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपकी, जैसे कि आप लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड ऑल, ऐसे एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो। या फिर आप परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स आप कैश बेसिस पे खरीद रहे हो तो भी आप पेमेंट वाउचर यूज़ करोगे। याद रखिए, परचेज गुड्स ऑन कैश, जब आप कैश बेसिस पे गुड्स खरीदते हो तो पेमेंट वाउचर की एंट्री होती है। और परचेज फिक्स असेट ऑन कैश, फिक्स असेट भी आप कैश बेसिस पे खरीदते हो तो भी एंट्री होने वाली है पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर टैली के अंदर F5 बटन प्रेस करने से एक्टिवेट होता है। तो चलिए सबसे पहले एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। पेमेंट वाउचर की एंट्री आपके सामने आ रही है। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2000, यानी कि हमने फिक्स असेट, फर्नीचर ये फिक्स असेट है, याद रखिएगा। हमने फिक्स असेट खरीदा है, फिक्स असेट होगा डेबिट, याद रखिए। डेबिट रिकॉर्ड में आएगा फर्नीचर, फिक्स असेट हमारा डेबिट होगा 2000 रुपये से, और क्रेडिट रिकॉर्ड में आएगा कैश, क्योंकि हमने कैश से खरीदा है। ऑफकोर्स वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, खाली अमाउंट दिया है, तो आपको समझना है कि ये कैश अमाउंट ही है, राइट। और यहाँ पे परचेस फर्नीचर ऑफ ₹2000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक ऐसा लिखा होता तो वहाँ पे आपको समझ जाता कि आपने ये बैंक से पेमेंट किया है इसका, राइट। तो या पेड बाय चेक आगे वर्ड रहता तो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतनी एंट्री है। परचेस फर्नीचर ऑफ ₹2000 मतलब आपने कैश देके इसे खरीदा है। तो फर्नीचर में आपके मतलब ऑफिस के जो भी फर्नीचर हो सकते हैं, और फर्नीचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीदते हैं ऑफिस में। सो लाइक वो चेयर्स टेबल्स हो सकते हैं, वो सोफा वगैरह हो सकता है। एंड ये जो होता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए ये फिक्स असेट होता है, राइट। आपने फिक्स असेट तो देख लिए, अब हम एंट्री भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे वाउचर्स में हमें जाना है। ऑफकोर्स हम वाउचर एंट्री सीख रहे हैं, वाउचर में जा रहे हैं हम सब। ये जो वाउचर सीख रहे हैं ना, ये बेसिक जनरल वाउचर सीख रहे हैं। इससे एडवांस वाउचर भी आने वाले हैं, और बहुत सारे एडवांस वाउचर है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल हम F5 बटन प्रेस करेंगे। पेमेंट वाउचर आपको आना ही चाहिए पास करना। अब पहली एंट्री हमारी है कि हमने फर्नीचर खरीदा है, और यहाँ पे आप लेजर में देखोगे तो फर्नीचर का लेजर बिल्कुल है ही नहीं है। तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट गाइड्स, तो बनाइए लेजर। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, Alt+C बटन दबाइए। Alt+C बटन दबा के आपके सामने ये आ जाता है फर्नीचर लेजर। आप यहाँ पे बनाओगे फर्नीचर अंडर फिक्स असेट, फर्नीचर अंडर फिक्स असेट। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे एंटर 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 मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक और चीज़, मैं इसको 2 तारीख मैंने यहाँ पे दिया है, तो मैं इसको 3 तारीख भी दे सकता हूँ। मेरे केस में मैं इसे 4 तारीख भी दे सकता हूँ। हर एक को अलग अलग डेट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसे 3 तारीख देता हूँ, क्योंकि मैंने 1 नंबर रिसीव के लिए दिया, 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया, और 3 नंबर मैं अभी पेमेंट के लिए दे रहा हूँ 3 तारीख। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डेट बदलने का। आप डेट नहीं बदल सकते, आप 3 तारीख नहीं डाल सकते, मतलब आप डेट बदल सकते हैं लेकिन 1 और 2 तारीख ही डाल सकते हैं। 3 तारीख आपकी नहीं आएगी। मैं एग्जाम्पल के लिए इसलिए डाल रहा हूँ, जब मैं डे वाइज रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको तो आप 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का रिपोर्ट सेपरेट भी देख सकते हैं, और तीनों का एक साथ देखना है तो भी हम देख सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। 3 तारीख को ये वाउचर मैं पास कर रहा हूँ। 2000 का मैं फर्नीचर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फर्नीचर का लेजर लिया है। एज यूजुअल आपको पता है कि डेबिट में फर्नीचर होने वाला है, तो आपने डेबिट में 2000 यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। एंटर। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, देखिए क्रेडिट रिकॉर्ड में आपको पूछा जा रहा है क्या लेना है आपको। क्रेडिट रिकॉर्ड में आपको कैश लेना है, जो कि राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है। आप CA टाइप करोगे तो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, CAS टाइप के तो करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ रहा है। कैश में से बैलेंस कम हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। और बीइंग फर्नीचर परचेस, ये एंट्री यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। बीइंग फिक्स असेट परचेस या फर्नीचर परचेस, यू कैन यूज़ लाइक दिस, फर्नीचर परचेस बाय ऑन कैश, इस तरह से। सो ये एंट्री हो चुकी है, और इसे आप एक्सेप्ट कर लो, राइट। अब यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो देखना है, मतलब आपने जो एंट्री पास की है वो आप कहाँ पे देख पाओगे। एंट्री तो आप डे बुक में देख पाओगे। यहाँ पे देखिए डे बुक डायरेक्टली उसके नीचे आ रहा है, वाउचर के नीचे ही डे बुक यहाँ पे आपको दिया गया है शॉर्ट में। या फिर मैंने बताया था आपको डे बुक देखने के लिए Alt+G बटन या Ctrl+G बटन आप प्रेस कर सकते हैं, जो कि बीच में जो गो टू या स्विच टू होता है ना, Alt+G या गो टू, यहाँ पे भी आपको डे बुक मिल रहा है। ये डे बुक और वो डे बुक कोई अलग नहीं है। यहाँ से आप डे बुक लोगे तो भी चलेगा, यहाँ से लोगे तो भी चलेगा। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, आपकी डे बुक के अंदर 3 अप्रैल की एंट्री दिख रही है बस। बाकी की एंट्री कहाँ गई, 1 और 2 अप्रैल की, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर डेट 3 अप्रैल। तो आपको अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की एंट्री देखनी है, 1 तारीख, 2 तारीख, 1 से लेकर 3 तारीख की, तो आपको यहाँ पे डेट में देखिए, डेट में एक एरो दिया है राइट में,
इस पर क्लिक कीजिए, आपको एक डेट और शॉर्टकट की मिलेगी अल्ट F2 करके। सो ये देखिए F2 के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आपको मिलेगी, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए अभी क्या आ रहा है, F2 के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन, F2 मतलब डेट अल्ट F2, सिंगल अंडरलाइन है, अल्ट F2 यूज़ करना है। सो मैं अगर अल्ट F2 प्रेस करूँगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा चेंज पीरियड का। याद रखिए अल्ट F2 चेंज पीरियड है। अब यहाँ पे फ्रॉम डेट चेंज पीरियड में हम डेट डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाला 1/4 ऐसा डालना है मुझे। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक की एंट्री जितनी भी मेरी वो मुझे दिखाई दे, और वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल सारी डेट है। यहाँ पे पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा सभी की वाउचर की एंट्री आपको मिल रही है। आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें खाली 2 अप्रैल की देखनी है, तो यहाँ पे बस F2 कीजिए और 2 अप्रैल डालिए। 1 अप्रैल की देखनी है या 1 और 2 अप्रैल की देखनी है, तो उस टाइम पे आप अल्ट F2 कीजिए, अल्ट F2 1 और 2 अप्रैल, यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे 2 अप्रैल डालिए। या फिर आपको लगता है कि यार पर्टिकुलर वाउचर का ही मुझे देखना है, और वो अलग अलग डेट पे भी हो सकता है। फिलहाल तो मैंने एक डेट पे एक वाउचर एंटर किया, लेकिन अलग अलग डेट पे वो वाउचर्स एंट्री है। कोई 1 तारीख को पेमेंट रिसिप्ट वाउचर 1 तारीख को भी है, 2 तारीख को भी है, 3 तारीख को भी, 4 तारीख को भी है, लेकिन आपको सभी रिसिप्ट की एंट्री देखनी है, तो आप कीबोर्ड पे F4 बटन प्रेस करोगे। याद रखिए ये एक शॉर्टकट की, F4 जैसे आप प्रेस करोगे, वाउचर टाइप आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा वाउचर आपको देखना है। डे बुक में आप कौन सा वाउचर देखना चाहते हैं, F4 डे बुक में ही प्रेस कीजिए। F4 कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की याद रखिए। तो वैसे ही यहाँ पे डे बुक में F4 प्रेस करोगे तो ये अलग रिपोर्ट दिखाता है आपको। नेम ऑफ वाउचर सिलेक्ट करो, आपको जनरल वाउचर, परचेस, रिसिप्ट, पेमेंट, मुझे रिसिप्ट का देखना है एंट्रीज। नाउ आई कैन सी ऑल द रिसिप्ट एंट्रीज। ये F4 प्रेस करते ही अल्फ़ाबेट वाइज यहाँ पे ये सॉर्टिंग आता है। रिसिप्ट, पेमेंट में देखना चाहता हूँ, पेमेंट की एक ही एंट्री आपको उस पास की। तो वाउचर वाइज अगर एंट्री आप देखना चाहते हो तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं एंट्री तो वैसे भी आप कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सो पेमेंट वाउचर हमने यहाँ पे देख लिया, पेमेंट वाउचर का एक पार्ट नंबर 20 जिसमें हमने पेमेंट वाउचर कवर कर लिया, लेकिन पेमेंट वाउचर में कुछ और एंट्रीज बाकी है जो कि पार्ट नंबर 21 में हम कवर करने वाले। बाय बाय गाइड्स।